ऑलराइट, इट्स ऑफिशियली 15 दिसंबर। मतलब आखिरी महीने का 15 दिन, यानी कि आखिरी महीने का आधा टाइम भी बीत चुका है। और सिर्फ 15 दिन बचे हैं हमारे पास इस साल को अच्छे से बिताने के लिए, राइट। खैर, आज है हमारे आर्म्स, और आर्म्स में थोड़ा सा कम टाइम होने की वजह से हम लोग 2 सुपर सेट लगाएंगे, लंबे लंबे। 3 सेट करेंगे टोटल मिलाकर। मतलब 2 सुपर सेट की एक्सरसाइज करेंगे, और 3 ओवरऑल हर सुपर सेट में एक्सरसाइज लगाएंगे। मतलब टोटल मिला के 6 सेट हो गए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे स्कल क्रशर है वो अच्छी खासी इफेक्ट किए थे हमारे ऊपर, तो एक तो वो रहेगा ट्राइसेप्स के लिए, साथ में डबल कर्ल्स रहेगा, ओके। देन देर विल बी, जो लास्ट में मैं सुपर सेट लगाया था ना, मासिव सुपर सेट 8 सेट वाला, उसकी एक्सरसाइज रहेंगी। एक रहेगा एक्सटेंशंस ओवरहेड, और एक रहेगा बाइसेप कर्ल्स, ठीक है। तो ये कुछ 4 एक्सरसाइज हैं। इन्हीं एक्सरसाइज को करके मैं आज अपना समय बिताऊंगा। जाते से ही वार्म अप करने के लिए सबसे पहले मैं 20 मिनट वॉक करूँगा। देन हल्का सा आर्म्स का स्ट्रेचिंग करने के बाद, या फिर डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने के बाद, मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ जिम में, ठीक है। चलिए, बाय। स्टार्ट करते हैं। पहला हल्का सेट मारेंगे 15 किलो से। काम करते हैं। एक ट्राइसेप्स का हल्का, एक बाइसेप्स का भारी, ऐसे करते हैं ऑल्टरनेट सेट्स, ओके। ऑलराइट, लेट्स गो। स्टॉपर लगा दिया। पूरा टीम का एकदम ऐसा सुबह 5 किलो पड़ेगा। सफर लगा देते हैं। हाइड्रोक्ली।
ऐसे लगाते हैं, एक सेट लगाते हैं, तो नीचे करते हैं। मुझे लग रहा है ये पैकेट की लेंथ एंड क्वेश्चन होती है ना, ये वाली, इस पर ढंग से आ नहीं रहा था। नीचे करते हैं इसको, वेट लोग हटा देते हैं, फिर वेट लिए जाते हो। ऑलराइट, लेट्स सी आज क्या गुल खिला हम लोगों ने। जल्दी कर ली खत्म हम लोगों ने एक्सरसाइज, दो सेट, सॉरी दो एक्सरसाइज हर पार्ट के। हम फोर आर्म से करे इस हफ्ते, राइट। मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते लेग्स के बाद, यानी कि कल के बाद मैं एक सेशन रख सकता हूँ सिर्फ फोर आर्म्स का, ठीक। तो लेट्स सी, लेट्स सी। ऑलराइट, डेफिनेटली कट। अब कट के बारे में क्या बोलूँ, कट के बारे में क्या ही बोल सकते हैं भाई। ये देखिए, दिस सेज बाय इटसेल्फ, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। खैर बाइसेप्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। खुश तो हूँ मैं, और खुश होने का रीज़न ये है कि हम लोगों ने
एक अच्छे मसल मास के साथ भी एक अच्छा फैट लॉस किया है अभी तक। ये देखिए, ओ भाई, ये डेफिनेशन स्ट्रेशंस, स्ट्रेशन इसको नहीं बोलते, वो तो यहाँ पे आता है ना शोल्डर पे। ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। खैर, लेट्स डू द साइड चेस्ट। ओ भाई, मुझे लग रहा है इतना मैं मस्कुलर और साथ साथ में लीन। एक साथ में नहीं हुआ। तो ये बाइसेप्स को देखते हैं, सारी नसें नसें अच्छे से आ रही हैं। ओहो, ये डेफिनेशन। और पता है यहाँ पे भी ना, ये यहाँ पे एक ये वाली लाइन जो है, ये अच्छे से डिफाइन होती है अगर हम ज़्यादा कट पे जाते हैं तो। ठीक है, मुझे एक अच्छे बाइसेप में भी दो मसल आती है ना, वो चाहिए। ओ भाई, आई एम जस्ट हैप्पी, व्हाट कैन आई से, आई कांट से एनीथिंग एल्स। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ट्राइसेप्स करे पोज, ट्राइसेप्स करते हैं पोज। लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स का, ये लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड सब है, चलते हैं। ऑलराइट, वी आर बैक होम। तो आज की हमारी जो आर्म्स एक्सरसाइज है, मैं कह सकता हूँ कि छोटे होने पर भी एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज रही है। 6 नंबर ऑफ सेट्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ द मसल्स। एक्चुअली मेरे जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप मुझे महसूस हो रहा है इन द पास्ट फ्यू डेज। शायद इसका रीज़न ये है कि पास में मैंने ओ एच ई, जिसको बोलते हैं ओवर हेड एक्सटेंशन पे ज़्यादा फोकस किया है। ओ एच ई सिंपल होता है, जब आपके हाथ, आपके जो कोहनी है वो पैरेलल में रहती है, दोनों आपके शरीर के स्पाइन के पैरेलल में, तब आप एक अच्छा स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं अपने हाथों के ऊपर व्हेन यू आर डूइंग द पुश अप। सो ओ एच चीज़ मेरी फेवरेट रही है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ट्राइसेप्स में एक अच्छा वो जो टेपर आता है ना, वी टेपर, वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। हालांकि अगर आप ओ एच ए का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ओवर हेड एक्सटेंशन का स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसमें मोस्टली आपको ये दिखेगा कि वो लॉन्ग हेड को ज़्यादा टारगेट करता है और शॉर्ट हेड को कम टारगेट करता है, बट वो टारगेट करता है। ठीक है, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने पुश डाउन की एक्सरसाइज भी इंक्लूड करी थी, मगर आज हम लोगों ने स्पेसिफिकली लॉन्ग हेड को टारगेट किया है। मैं लॉन्ग हेड को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग हेड जो है ना, वो हमारे आर्म, ओवरऑल आर्म का बहुत, आई थिंक 30-40 या अराउंड 40% करीबन ग्रोथ किस आर्म के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आपका ट्राइसेप बढ़ता है ना, आप अगर अपने आर्म को देखोगे ना, तो उसमें 40% बाइसेप दिखेगा और 60% आपको ट्राइसेप दिखेगा, और 60% में भी जो लॉन्ग हेड है वो सबसे ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग हेड को ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा ग्रो करता है, और ज़्यादा ग्रो करने की वजह से आपके आर्म चौड़ दिखते हैं। ठीक है, तो जब मैं शर्ट उतारता हूँ तो उसका मुझे जो रिज़ल्ट होता है वो सामने दिखता है, अच्छे से कट आ रहे होते हैं, और अच्छे से स्ट्राइसेंस आ रहे होते हैं शोल्डर में भी, और हमारे ट्राइसेप्स में भी। आप मेरे को देखोगे ना, अब मैं स्ट्राइशंस जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली स्ट्राइशंस का क्या मतलब होता है, गड्ढे लाइन में बने हुए, लाइन वाले गड्ढे, या फिर नालियाँ कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसी का स्ट्राइशन का ये मतलब होता है। खैर, हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने आर्म्स को बढ़ाने के लिए। आर्म्स हमारे कमज़ोर तो नहीं रहे हैं, हमारे आर्म्स शुरू से ही एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ हम लोगों ने डेवलप किया है। एक अच्छे बाइसेप कर्ल या फिर पिचर लगा ले, हम लोग अच्छे अच्छे खासे वेट के साथ लगा सकते हैं। इवन स्कल क्रशर में भी 20 किलो हमसे आसानी से लग जाता है। ठीक है, 20 किलो ईच साइड विद रॉड।
सो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज रही है मेरी आज की। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, मुझे रिग्रेट है कि इस जिम के अंदर ना वो जो प्रीचर वाली फील आती है, जिसमें प्रीचर का आपका जो हाथ होता है ना, वो एकदम लेंथन पोजीशन पे जो होना चाहिए वो होता नहीं है इस वाली एक्सरसाइज, इस वाली मशीन में, इस वाले जिम में। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने कुछ और ट्राई किया आज। वो भी इतना खास था नहीं, क्योंकि मैं एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सीट का और पोल के बीच में, वो डिस्टेंस मैं कम नहीं कर सकता कुछ भी करके, कुछ भी करके। खैर बाकी सब तो बढ़िया ही था। हमारे बाइसेप्स की एक्सरसाइज अच्छी हुई है। कर्ल्सों में हमेशा अच्छे लगते हैं बाइसेप कर्ल्स, और मस्कुलर भी लगता है देखने में। इतना अच्छा खासा वेट उठाना सामने की तरफ से। अगर मेरे को 5 या 6 साल मेरे को भेजोगे ना, और मैं देखूँ अपने आप को भाई साहब 20 किलो वार्म अप में, इट्स एन अचीवमेंट ऑन इट सेल्फ, है ना, ऑन इट सेल्फ। सो अपना प्रोटीन का गोल पूरा करते हैं। सुबह 100 ग्राम बड़ी खाई थी, 50 ग्राम पी प्रोटीन आइसोलेट विद 500 ml डबल टोन मिल्क। उसके बाद हम लोग अभी 5 अंडे खाएंगे, और दोपहर में हमने दाल खाई थी। एक अच्छी वेजिटेरियन डाइट के साथ हम लोग एक अच्छा खासा प्रोटीन का डेवलपमेंट, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, सारे असेंशियल एमिनो एसिड्स मुझे मिल रहे हैं उसके अंदर। और तो कुछ नहीं, एक अपग्रेड था, शायद मैंने आपको बताया है या नहीं बताया। खैर आपको दिखा देता हूँ मैं। ये दिखाया है मैंने आपको, एक सेकेंड बस। अपग्रेड ये था कि मैंने ना कुछ दिन पहले आपको शायद एक पत्ता दिखाया था इसका, जो 50 रुपीज़ का रिबन का मिलता है, मल्टी विटामिन का है, रोज़ खाता हूँ मैं रात को सोने से पहले। तो इसका मैंने अपग्रेड ये किया था कि मैंने 50 रुपीज़ की बजाय उसको मैंने 100 रुपीज़ का ले लिया था, डबल प्राइस पे, सेम 15 गोली का पत्ता। ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली हर जो केमिकल है इसके अंदर, हर इंग्रेडिएंट डबल हो रखा है। साथ साथ में कुछ इंग्रेडिएंट ऐड भी कर रखे हैं, जैसे कि इन लोगों ने जिनसेंग ऐड कर रखा है, जिनसेंग के साथ साथ एलार्जिनाइन है ना, टॉरिन भी वगैरह है। अच्छा है ये, मुझे अच्छा लग रहा है ये। हम लोग इतना हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, हम लोग प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ओमेगा 3 मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि मैंने अंडे खाना शुरू कर दिया था। तो ओमेगा 3 अंडों में काफ़ी अच्छा खासा होता है, 5 अंडे खा रहा हूँ दिन में, तो ओमेगा 3 तो मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। बाकी कैल्शियम दूध से आ रहा है ना, विटामिन D3 हम लोग सैशे ले रहे हैं, धूप में नहीं जा रहे, धूप में वॉलेंटरली नहीं जा रहे। कभी जाना पड़ रहा है बाहर तो। ठीक है, हालांकि अगर आप देखो ना तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर होता है उस पर धूप का कंटेंट ज़्यादा पड़ता है। धरती ना आपको दिखेगी सीधी नहीं है, धरती हल्की सी टिल्टेड है आगे की तरफ। मतलब जो ऊपर का जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो ज़्यादा धूप सेकता है। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से गुजरता है इंडिया के। तो हमको धूप अच्छी खासी मिलती है, और इसी धूप के कारण अच्छे खासे फॉरेस्ट वगैरह ग्रो होते हैं, और हमको विटामिन डी की कमी इतनी महसूस नहीं होती। लेकिन वो चीज़ कारीगर तभी होगी अगर हम धूप में निकलेंगे। लेकिन अगर कोई घर के अंदर ही रहता है तो विटामिन डी कैसे मिलेगा उसको, है ना। तो D3 का सैशे लेता हूँ मैं हफ्ते में एक बार ही, ट्यूसडे को प्रोबेबली। 20 रुपये का एक सैशे आता है, वो एक हफ्ते चल जाता है ना। तो रैप अप करते हैं इसको, कल करेंगे लेग्स, ट्राई करेंगे मॉर्निंग में कंप्लीट करने का, नहीं तो इवनिंग में जाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं।